अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक एंड एफएससी साइंटिस्ट, हाउ आर यू। आज हम वर्नियर कैलीपर के टॉपिक में मौजूद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस 9th क्लास के लिए इसलिए अहम हैं क्योंकि ये पेपर में बतौर शॉर्ट क्वेश्चन और बतौर एमसीक्यू आ सकते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। तो वर्नियर कैलीपर से मुतालिक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद ए वर्नियर कैलीपर। कम से कम पैमाइश जो वर्नियर कैलीपर से हम ले सकते हैं वो कितनी है। तो आंसर इसका है, अ वर्नियर कैलीपर कैन मेजर एक्यूरेटली डाउन टू 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। एक वर्नियर कैलीपर जो है वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, यानी कि 0.1 mm तक ये पैमाइश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर व्हाट पर्पज़ आर वर्नियर कैलीपर यूज्ड। किस मकसद के लिए वर्नियर कैलीपर को इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हमारे पास है, दे आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, डायामीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्नियर कैलीपर जो है किसी चीज़ की मोटाई, उसका डायामीटर, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर जो डिवीजन्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। आंसर, ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल रिप्रेजेंट्स 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पर हर जो दर्जा है वो कितनी पैमाइश को ज़ाहिर करता है, 1 मिलीमीटर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की टोटल लंबाई कितनी होती है। आंसर इसका है, द टोटल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ 9 mm। वर्नियर स्केल की जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है, 9 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, into how many total parts is the vernier scale divided। वर्नियर स्केल कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आंसर इसका है, the vernier scale is divided into 10 equal divisions। वर्नियर स्केल 10 बराबर दर्जों में तकसीम किया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, हर वर्नियर कैलीपर पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा इसमें फ़र्क भी होता है, बाज़ दफ़ा इसमें 20 दर्जे भी लगे होते हैं, लेकिन कॉमनली यही 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर के लीस्ट काउंट की तारीफ़ करें। आंसर, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक मेन स्केल डिवीज़न और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या कहलाता है, वो लीस्ट काउंट कहलाता है। वैसे इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं, द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलीपर इज़ नोन एज लीस्ट काउंट। वो कम से कम पैमाइश जो हम एक वर्नियर कैलीपर की मदद से मालूम कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फर्स्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मालूम करने का पहला फार्मूला कौन सा है। आंसर, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज़ द सेकंड जनरल फार्मूला फॉर द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मालूम करने का दूसरा फार्मूला कौन सा है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आंसर, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आमतौर पर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेनी है मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन जो अक्सर 1 मिलीमीटर होती है, और उसको आपने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर इन मिलीमीटर एंड इन सेंटीमीटर। वर्नियर कैलीपर का जो लीस्ट काउंट है ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बताना है। इट्स लीस्ट काउंट इज़ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप ये मिलीमीटर में बताएंगे तो ये 0.1 मिलीमीटर होगा, और अगर आप सेंटीमीटर में बताएंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर होगा।
Question number 10. What is the function of the outside jaws? Answer. They are used to measure the external dimension or external diameter of an object. वो कहता है कि जो आउटसाइड जहाज़ है, अपर जहाज़ भी इनको बोलते हैं और मेन जहाज़ भी बोलते हैं, तो उनका क्या फंक्शन है? तो उनका फंक्शन क्या है कि वो किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल डायमेंशन यानी कि बैरूनी साइड से पैमाइश कर सकते हैं या उनका बैरूनी डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. What is the function of the inside jaws? Answer. They are used to measure the internal diameter or internal dimension of an object. वो कहता है कि जो इनसाइड जाज हैं या उनको लोअर जाज का नाम भी दिया जाता है, तो वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो वो किसी भी चीज़ की अंदरूनी साइड से पैमाइश कर सकते हैं या उसका अंदरूनी डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टेल और डेप्थ गेज? वर्नियर कैलिपर की जो टेल है या उसको डेप्थ गेज भी कहते हैं, उसका मकसद क्या है? आंसर. इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट्स. इसका मकसद किसी भी खाली चीज़ की अंदरूनी गहराई की पैमाइश करना है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ मीन्ड बाय ज़ीरो एरर? ज़ीरो एरर से क्या मुराद है? आंसर. If the zero of main scale and vernier scale do not coincide when the jaws are closed, there is an error in the instrument called zero error. हमने खाली वर्नियर कैलिपर को बंद करना है, उसके जबड़े आपस में मिला देने हैं। अगर तो मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएं, मिल जाएं, तो फिर उसमें ज़ीरो एरर नहीं है, और अगर वो आपस में नहीं मिलते तो फिर उसमें ज़ीरो एरर है। क्वेश्चन नंबर 14. When does positive zero error occur? Positive zero error कब आती है? If the zero of the vernier scale is on right side of the main scale zero, it is called positive zero error. अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाईं तरफ रुक जाए तो फिर ये कौन सी ज़ीरो एरर होगी? पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। क्वेश्चन 15. हाउ इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्टेड? पॉजिटिव ज़ीरो एरर की दुरुस्तगी कैसे करेंगे? आंसर. पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्राम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट. आप इस वर्नियर कैलिपर की मदद से जो भी पैमाइश लेंगे तो उस पैमाइश में से आपने पॉजिटिव ज़ीरो एरर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। Question 16. When does negative zero error occur? Answer. If the zero of the vernier scale is on left side of the main scale zero, it is called negative zero error. अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल के बाईं तरफ रुक जाती है खाली वर्नियर स्केल को बंद करने पर, तो फिर यह नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। क्वेश्चन 17. हाउ इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर करेक्टेड? नेगेटिव ज़ीरो एरर को कैसे दुरुस्त करना है? नेगेटिव ज़ीरो एरर इज़ ऑलवेज एडेड टू द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट. नेगेटिव ज़ीरो एरर वाले वर्नियर कैलिपर से आप जो भी पैमाइश लेंगे उस पैमाइश को दुरुस्त करने के लिए आपने उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू ऐड कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द कंप्लीट फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करने के लिए मुकम्मल फार्मूला क्या है? लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। दरअसल वर्नियर कैलिपर से आप जो भी पैमाइश लेते हैं उसके होते हैं दो हिस्से, एक होता है मेन स्केल रीडिंग का और दूसरा होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड करना होता है। और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो वर्नियर का कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढकर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई की जाती है, तब वो वर्नियर रीडिंग बनती है। क्वेश्चन 19. Why does parallel x error occur? पैरेलल एक्स एरर कैसे क्यों होती है? इट अकर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल टेकिंग मेजरमेंट. अगर हम पैमाइश लेते हुए आँख को दुरुस्त पोजीशन पर नहीं रखेंगे तो फिर जो एरर आएगी उसका नाम क्या है? पैरेलल एक्स है जी। तो अगर जो है ना एग्जैक्टली आपकी आँख रीडिंग के ऊपर नहीं होगी, उससे दाईं बाईं ऊपर नीचे होगी, तो फिर आप रीडिंग दुरुस्त नहीं पढ़ पाएंगे। इस एरर को क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्स एरर। क्वेश्चन 20. हु इन्वेंटेड द वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर किसने ईजाद किया था? इट वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट पियर वर्नियर. इसको एक फ्रांसीसी साइंसदान पियर वर्नियर ने ईजाद किया था। तो मतलब वर्नियर कैलिपर का नाम
उसके मूजिद के नाम पर है। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ए टिपिकल बुक पेज। एक किताब जो है उसके सफ़े की आमतौर पर मोटाई कितनी होती है। द थिकनेस ऑफ बुक पेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110⁻⁻⁴ मीटर। किताब के सफ़े की मोटाई तकरीबन 1 ज़रब 10 की ताकत -4 मीटर होती है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल। पेंसिल का डायमीटर क्या है। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको हम कहते हैं। द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7×10⁻³ मीटर। पेंसिल का जो डायमीटर है वो कितना है, 7 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर है आमतौर पर। क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग टेस्टिंग केमिकल्स इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर केमिकल्स को टेस्ट करने में क्या रूल है। सॉरी, टेस्ट नहीं, टेस्टिंग। व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग टेस्टिंग केमिकल्स इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में केमिकल को टेस्ट करने का क्या असूल है। नेवर टेस्ट एनी केमिकल अनलेस स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। लेबॉर्ट्री के अंदर काम करते हुए आपने किसी भी केमिकल को हरगिज़ नहीं चखना। हाँ, अलबत्ता अगर आपके टीचर आपको हिदायत करते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ डेंजरस टू द नियर इलेक्ट्रिसिटी इन द लैब। लैब के अंदर बिजली के करीब कौन सी चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। वाटर शुड नेवर बी यूज्ड और केप्ट नियर इलेक्ट्रिकल मेन्स और फिटिंग्स। वो कहता है कि पानी को इलेक्ट्रिकल बिजली की मेन तारों के या बोर्ड वगैरह के करीब हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आफ्टर फिनिशिंग लेबॉर्ट्री वर्क। लेबॉर्ट्री में काम मुकम्मल करने के बाद सबसे अहम टास्क कौन सा है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स थ्रूली आफ्टर कंप्लीटिंग आर लेबॉर्ट्री वर्क। लेबॉर्ट्री का तमाम काम मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ लाजमी तौर पर धोने हैं। उम्मीद है ये सवालात आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होंगे। आप पहले टॉपिक तैयार कर लें, फिर ये क्वेश्चन सुनें, उसका आंसर ख़ुद से दें और फिर वीडियो में जो आंसर दिया है उसके साथ मैच करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, थ्योरी के हवाले से भी और प्रैक्टिकल के हवाले से भी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।